मूवी की शुरुआत दीवार के बीच में फंसी हुई एक लड़की को दिखाने से होती है। तभी उस दीवार में चारों तरफ से सीमेंट गिरने लगता है। वो छोटी लड़की वहां से निकलने और चिल्लाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे कोई भी बचाने नहीं आता, जिसके बाद देखते ही देखते वो बच्ची वहीं पर ही दफन हो जाती है। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम समंथा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसने हाल ही में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। समंथा के डैड एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और वो सैम को अपनी ही कंपनी में काम करने का ऑफर देते हैं। लेकिन उनकी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले सैम के डैड उसको एक बड़े से अपार्टमेंट को गिराकर अपनी काबिलियत को साबित करने को कहते हैं, जिसके लिए सैम भी मान जाती है। अगली सुबह सैम उस अपार्टमेंट में पहुंचती है, जो कि दिखने में एक बड़ी सी इमारत की तरह थी, जिसका स्ट्रक्चर जोसेफ नाम के एक आर्किटेक्ट ने बनाया था। इसके बाद सैम उस अपार्टमेंट के अंदर जाती है, जहां पर उसका स्वागत मैरी करती है, जो कि वहां की केयर टेकर थी और वहां पर वो अपने बेटे जिमी के साथ रहती थी। इसके बाद मैरी सैम को उसका कमरा दिखाती है और मैरी का बेटा छोड़ने जाता है। फिर कमरे में जाने से पहले जिमी सैम को यहाँ पर रहने के कुछ रूल्स बताता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें कभी भी 8th फ्लोर पर नहीं जाना है, क्योंकि वो कमरा जोसेफ का है, और साथ ही उसे अपनी सेफ्टी के लिए टेरेस पर भी नहीं जाना है। अब यहाँ पर आकर सैम को बहुत सी चीजें अजीब लग रही थी। फिर इसके बाद वो शावर लेने जाती है, लेकिन जब वहाँ पर भी उसे कुछ ठीक नहीं लगता तो वो सीधा मैरी के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, जिस पर मैरी उसे बताती है कि यहाँ पर टोटल 4 लोग रहते हैं और यहाँ पर रहने वाले 2 लोग अभी छुट्टी पर हैं। फिर अगली सुबह उठने के बाद सैम बिल्डिंग के उस कोने को ढूंढने लगती है जहां विस्फोटक लगाकर इस बिल्डिंग को आराम से गिराया जा सके। इसके बाद सैम उस बिल्डिंग को चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि इस बिल्डिंग के साइज के हिसाब से उधर की वॉल का साइज बहुत कम है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और इसका पता लगाने के लिए छत पर चली जाती है। इसके बाद वो मार्केट से कुछ जरूरी सामान लेने जाती है, जिस दौरान वो एक जगह पर रुककर इंटरनेट से इस बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगती है, जहां उसे काफी चीजों के बारे में पता चलता है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि एक समय में इस बिल्डिंग में से 16 लाशें निकाली गई थी, जिसमें से एक लाश इस बिल्डिंग के ओनर जोसेफ की भी थी। अभी जानकर सैम काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपना सामान लेकर फिर से अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे जिमी मिलता है और वो उसे भी अपने साथ अपार्टमेंट में ले जाती है। फिर अंदर आने के बाद सैम जिमी से कहती है कि मुझे इस अपार्टमेंट की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने मुझे झूठ क्यों बोला और तुम लोगों ने जोसेफ के बारे में ये क्यों बोला कि जोसेफ अभी जिंदा है। इस पर जिमी उसे कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, जोसेफ अभी भी जिंदा ही है, लेकिन सैम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर जिमी उसे कहता है कि ऊपर के फ्लोर की चाबी मॉम के पास है और आज रात उनके सोने के बाद मैं तुम्हारे साथ ऊपर जाऊंगा। लेकिन जब इस बारे में जिमी की मॉम को पता चलता है तो वो जिमी को एक थप्पड़ लगाकर उसे सैम से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमी अब सैम को लाइक करने लगा था। फिर अगले दिन एक जगह को मार्क करने के लिए सैम उस जगह पर क्रॉस बनाती है, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर आता है और सैम के बनाए हुए क्रॉस को तोड़ देता है। दरअसल वो इस बात को लेकर निराश था कि इस बिल्डिंग के टूटने के बाद उसे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद सैम घूमते घूमते जोसेफ की लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, जिनमें से सैम एक बुक उठा लेती है और देखती है कि जोसेफ ने अपनी बुक में इस बिल्डिंग के बारे में ही लिखा हुआ था। और फिर रात को सैम जब उस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कई इंसानों का सैक्रिफाइस किया गया था, क्योंकि उस टाइम के लोगों का ये मानना था कि अगर वो लोगों को सैक्रिफाइस करके किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो वो बिल्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसी दौरान सैम के कमरे में जिमी आता है और उसे अपने साथ अपार्टमेंट की छत पर ले जाने लगता है। फिर चलते चलते वो सैम को बताता है कि आज तक जोसेफ का चेहरा किसी ने भी नहीं देखा। वो बताता है कि एक समय में इस बिल्डिंग के अंदर धीरे धीरे सारे लोग गायब होते जा रहे थे और इसी दौरान एक छोटी सी बच्ची भी गायब हुई थी, और जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो वो उसे ढूंढने के लिए अपना कुत्ता लेकर आए। जिसके बाद वो कुत्ता एक वॉल के पास जाकर भौंकने लगा, जिसके बाद जब उस वॉल को तोड़ा गया तो उसमें से उस बच्चे की लाश निकली। जिसके बाद उस वॉल के अंदर से टोटल 16 लाशें बाहर निकलती हैं, जिनमें से एक जोसेफ की बॉडी थी और एक बॉडी मेरे डैड की भी थी। अभी सुनकर सैम को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो दोनों जोसेफ के कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर जिमी सैम को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैम को एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसी दौरान सैम को चोट लग जाती है और जिमी उसकी मरहम पट्टी करने लगता है, लेकिन मरहम पट्टी करने के दौरान जिमी सैम के करीब आने की कोशिश करने लगता है, जिससे सैम गुस्सा हो जाती है और जिमी को वहां से भगा देती है। इसके बाद जब सैम सो जाती है तो उसे एक नाइटमेयर आता है, जिसमें उसे एक दीवार के अंदर से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर सैम जब उस खून को देखने के लिए उसके पास जाती है तो वो दीवार उसे खींचकर अपने अंदर ले जाती है, जिसके बाद सैम के साथ वही चीजें होने लगती हैं जो कि फिल्म की शुरुआत में उस बच्ची के साथ हुई थी। लेकिन तभी अचानक सैम की आंख खुल जाती है और उसे सामने की दीवार पर क्रॉस बना हुआ दिखाई देता है,
जिसको देखने के बाद सैम काफी घबरा जाती है और उस क्रॉस के पास जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सैम का दोस्त आ जाता है जो उसे यहाँ पर सरप्राइज देने आया था। अब अपने दोस्त को देखकर सैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे भी जोसेफ का रूम दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। फिर ये लोग उस कमरे में मैरी को देखते हैं, लेकिन वहीं मैरी उन दोनों को नहीं देख पाती, जिसके बाद वो उन दोनों को कमरे में बंद करके वहां से चली जाती है। अब ये दोनों इसी कमरे में बंद हो जाते हैं, लेकिन तभी सैम को याद आता है कि जिमी ने उसे बताया था कि यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पर जाने का एक सीक्रेट रास्ता भी है। जिसके बाद काफी देर तक ढूंढने पर सैम को वो रास्ता मिल जाता है। फिर वो दोनों उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जहाँ सैम को पता चलता है कि इस रास्ते से इस बिल्डिंग में मौजूद सारे बाथरूम्स को देखा जा सकता है, जिसको देखकर वो ये भी समझ जाती है कि यहीं से ही जिमी उसे छुप छुप कर देखा करता था। अब सैम को लगने लगता है कि उसे डराने का काम जिमी कर रहा है और ये सभी उसे डराकर यहाँ से भगाना चाहते हैं ताकि इस बिल्डिंग को तोड़ने से रोका जा सके। जिसके बाद वो मैरी के पास जाकर उसे जिमी के कारनामों के बारे में बता देती है और फिर मैरी जिमी को बहुत डांटती है। फिर उसी रात सैम और उसका दोस्त एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसे बाहर बैठकर जिमी भी सुन रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर अगली सुबह जब सैम सोकर उठती है तो उसे घर के बाहर खून दिखाई देता है, जिसके बाद चेक करने पर उसे पता चलता है कि किसी ने जिमी के कुत्ते को मार दिया है। अब ये देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं अब उसके दोस्त को वहां से जाना था, लेकिन सैम उसे वहां से नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस घर में जरूर कुछ अजीब हो रहा है, जिस वजह से वो उस अपार्टमेंट में हो रही घटनाओं के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करती है। फिर कुछ देर बाद जिमी सैम के पास आता है और वो सैम को सॉरी बोलकर उसे जोसेफ की एक डायरी गिफ्ट करता है। फिर उस डायरी को देखने के बाद सैम को ये समझ आ जाता है कि इस बिल्डिंग में कोई बेसमेंट जरूर होगा, क्योंकि बाहर के एरिया के हिसाब से अंदर की बिल्डिंग बहुत ज्यादा छोटी थी और उसे ये भी लग रहा था कि इस वॉल के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, जिस वजह से वो उस वॉल को तोड़ने लगती है। फिर सैम जब उस दीवार को तोड़ रही होती है, तभी जिमी उसे कहता है कि इस जगह के बारे में मैं ऊपर से पता लगाता हूँ, लेकिन वहां से जाने के बाद वो काफी देर तक वहां पर वापस नहीं आता, जिस वजह से सैम घबरा जाती है और अपने दोस्त के साथ उसे ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन तभी छत पर जाने के बाद सैम को वहां पर एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह दिखाई देती है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। फिर जब सैम उस जगह पर पहुंचती है, तब उसे वहां पर एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। फिर उस होल के अंदर सैम को जिमी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहता है कि मैं नीचे गिर गया हूँ और ऊपर नहीं आ पा रहा। अब सैम उसे बचाने के लिए एक रस्सी के सहारे नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वहां पर कोई सैम के दोस्त के ऊपर तीर चला देता है और वो मर जाता है। तभी रस्सी छूटने की वजह से सैम सीधा नीचे आकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो उसी गड्ढे वाले रूम के अंदर है, जहाँ पर वो अपने सामने एक अजीब सी शक्ल वाले आदमी को देखती है। तभी वो सामने वाला आदमी सैम को जिमी के बारे में बताता है कि जिमी ने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर फंसाया है, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। जिसके बाद वो आदमी सैम को अपनी पहचान बताता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जोसेफ होता है। इसके साथ ही सैम को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मैरी नाम की औरत ने जोसेफ को यहाँ पर जानबूझकर फंसाया था, क्योंकि एक समय में जोसेफ ने इस बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए 16 लोगों की कुर्बानी दी थी, जिसमें से एक मैरी का हस्बैंड भी था। फिर मैरी ने इसी बात का बदला लेने के लिए जोसेफ को यहाँ पर कैद करके रखा था। साथ ही मैरी इस बिल्डिंग को भी गिरने नहीं देना चाहती थी, ताकि ये राज किसी के भी सामने ना आ सके, पर जिमी की गलती की वजह से अब उन्हें यहाँ पर सैम को भी फंसाना पड़ गया। अब सैम वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो वहां से नहीं निकल पाती। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं, जिसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि वो क्या प्लान बना रहा है। फिर जब मैरी को इन चीजों के बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड करती है कि अब जोसेफ के साथ सैम को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि जो राज उन्होंने दुनिया से 15 सालों तक छुपा कर रखा हुआ था, वो राज अब सैम को भी पता चल चुका था और अब सैम उनके लिए खतरा बन चुकी थी। वहीं जिमी सैम की कार को खाई में डुबाकर उसके लिखे हुए लेटर्स को पोस्ट कर देता है, ताकि उसके बारे में किसी तरह की मिसिंग रिपोर्ट ना लिखवाई जाए। वहीं वॉकी टॉकी की मदद से सैम जिमी से मदद मांगने की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इस पर जिमी उसे कहता है कि मैं अपनी मॉम के खिलाफ नहीं जा सकता। वहीं हम जोसेफ को देखते हैं, जो एक कब्र खोद रहा था, जिसको देखने के बाद सैम काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं जोसेफ उसे ना मार दे। तभी जोसेफ उसे बताता है कि ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी कब्र है और मैं खुद को सैक्रिफाइस करके इस बिल्डिंग को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहता हूँ। अब क्योंकि जोसेफ यहाँ पर मरना चाहता था, इसलिए वो सैम के पास आकर उसे उसको मारने के लिए कहता है, लेकिन सैम उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस वजह से जोसेफ उसे गुस्सा दिलाता है और फिर उसे ज्यादा गुस्सा दिलाने की वजह से सैम को मजबूरन जोसेफ को मारना पड़ता है। जिसके बाद जोसेफ एक बटन प्रेस करता है और उसकी कब्र की चारों तरफ सीमेंट गिरने लगता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम सैम के डैड को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ उस अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं और जहां पर भी सैम ने क्रॉस लगाया था, उन सभी जगहों पर विस्फोटक लगा देते हैं।
अब वो उस बिल्डिंग को खाली करवाकर उसे गिराने ही वाले थे कि ये सब देखकर जिमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सैम को ऐसे ही मरने नहीं देना चाहता था। इसलिए वो भागते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और उसके मुंह से सैम निकलता है। फिर जैसे ही सैम का नाम उसके डैड और बाकी के वर्कर सुनते हैं, वो सभी जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और फिर अंदर ढूंढने के बाद उन्हें सैम वहां पर मिल जाती है। इसके बाद उसे बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये सब कुछ देखकर जिमी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसे उसके किए की सजा मिलेगी, जिस वजह से वो जानबूझकर उस गड्ढे में कूदकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद सैम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जिमी की मॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी कई सारे राज दफन थे, इसलिए इस बिल्डिंग को गिराने का प्लान टाल दिया जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।